नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। चुनाव शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन पहले दौर का आ गया है। बहुत से लोगों ने पर्चे खरीदने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी सीट से कौन लड़ने वाले हैं। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाद के चरणों के लिए, बल्कि पहले चरण में भी जहां जहां चुनाव हैं वहां वहां भी नाम सामने नहीं आए हैं। और उसकी खास वजह यह है कि दरअसल आखिरी वक्त तक एक दूसरे के पेच को समझा जा रहा है, चाल को डिकोड किया जा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ अपने सहयोगियों के दम पर लड़ रहे हैं। लिहाजा सहयोगी आखिरकार किस तरह से साथ दे रहे हैं और सहयोगियों का हित किसमें है, अपना हित किसमें है, ये दोनों गठबंधन तय कर रहे हैं, एनडीए वाले भी और इंडिया गठबंधन वाले भी। आपने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी होगी। आपने देखा होगा कि कैसे राज ठाकरे गृहमंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हैं। राज ठाकरे के साथ उनके बेटे भी थे। तस्वीर खिंचाई गई और राज ठाकरे से उसके पहले पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हमें आने के लिए यहाँ कहा गया था तो मैं आया हूँ। मुलाकात देश के गृहमंत्री से हुई और उसके बाद वो चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद एक खलबली सी मच गई है और वो केवल महाराष्ट्र में नहीं है। हकीकत ये है कि महाराष्ट्र में तो जबरदस्त तैयारी कर ली गई थी। तो फिर ऐसा क्या है आखिर आज की तारीख में कि नए नए सहयोगियों की अभी भी जरूरत पड़ रही है। महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे की वो टूट गई और जो असली शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वजह उसकी जो भी हो, जो एनसीपी है वो टूट गई और जो असली एनसीपी है चुनाव आयोग के अनुसार वो अजीत पवार की एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सरकार भी चल रही है और ऐसे में फिर से एक और पार्टी को जोड़ने की जरूरत आन पड़ी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो आज की तारीख में बहुत ही शांत और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सक्रिय नहीं है, फिर भी जोड़ने की जरूरत पड़ी, जोड़ा गया। तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं? और अगर इसकी वजहें हैं, चुनावी ज़रूरतें हैं, तो जाहिर है कि शिंदे साहब कहीं ना कहीं परेशान होंगे। क्या वो फंस गए हैं? बैठक होने वाली है, उनके घर पर पहले भी बैठक हुई है उन तमाम लोगों की जो उनकी पार्टी के हैं, यानी कि जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए हैं। और उन्होंने बैठक में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये एक दिन का तो है नहीं। इस चुनाव में, फिर इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में, तो क्या ये अपने आप में तय है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूटी और उसमें से शिंदे साहब पार्टी को और धड़े को लेकर के निकले, तो उसके साथ अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी एनडीए का हिस्सा रहेगी। मत भूलिए कि एक ठाकरे उद्धव ठाकरे, दूसरे ठाकरे राज ठाकरे। और कहा यही जाता था उस दौर में कि राज ठाकरे जो हैं वो असली वारिस से दिखते हैं बाला साहब के। और दोनों के बीच डिफरेंसेस हुई और वो याद होगा आपको 2006 जब नाराज़ होकर के निकले, अपनी पार्टी छोड़ दी थी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने और नई पार्टी बनाई थी और लोगों ने हाथों हाथ लिया था, उस पार्टी को जोड़ा है। यानी कि वो जो ठाकरे के नाम पर जो वोट आते हैं वो शिंदे साहब के पास नहीं आए हैं लगता है। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे को टक्कर देने के लिए एक दूसरे ठाकरे को लाया गया है। तो जाहिर है शिंदे साहब भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके कैंप में चिंताएं तो होंगी। अब देखिए, चिंता की बात एक ये भी है, अघोषित तरीके से बात सामने आ भी गई है कि भले ही 16 सांसद हैं इस वक्त शिंदे साहब के पास, लेकिन उनमें से जो टिकट है वो सिर्फ और सिर्फ 13 को ही मिल पाएगा, क्योंकि 13 ही टिकटें
दे रही है भारतीय जनता पार्टी शिंदे जी को, तो वहाँ भी उन्होंने कट टू साइज। और अब देखिए कि उद्धव ठाकरे को जवाब देने के लिए केवल उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि राज ठाकरे को भी लाया जा रहा है। राज ठाकरे की क्या कहानी है? देखिए, राज ठाकरे, कहा यही जाता है कि बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने वाले एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो ऐसा लगता था कि उस जो वंश परंपरा है उनके परिवार में नेतृत्व की, वो उन्हीं को जाएगी। लेकिन वो भतीजे थे, बेटे तो उद्धव थे। और ये भारतीय राजनीति में बेटे और भतीजे की जो लड़ाई या चाचा भतीजे की लड़ाई है, ये हाल के 2 दशकों में बहुत ही ज़्यादा आम हो गई। और लिहाजा जब फेवर किया गया उद्धव को तो नाराज़ हो गए और एमएनएस बना डाला राज ठाकरे ने। लोगों ने हाथों हाथ जब लिया तो 2009 में चुनाव भी लड़े और उस वक्त 13 सीटें आ गई उनको विधानसभा में 2009 वाली चुनाव में। और कहा जाता है कि करीब 6% के आसपास वोट भी आ गए और लगा कि एक नई ताकत का महाराष्ट्र की राजनीति में उदय हुआ है। लेकिन जब 5 साल बाद दोबारा से चुनाव हुए तो वो सीट संख्या 2009 में 13 थी और मात्र 1 सीट 2014 में रह गई और लोगों ने उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना का असली वारिस स्वीकार कर लिया। और उसके बाद पराभव होता चला गया और उसके बाद जो चुनाव 2019 में हुए उसमें तो 0 सीटें आईं राज ठाकरे को और वोट परसेंटेज भी मात्र 2-2.5% ही रह गया उनका। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुना है राज ठाकरे को और वो लेकर के आई है। तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये बड़े स्पष्ट हैं कि भले ही टूट गई है शिवसेना, लेकिन वो जो भावना है शिवसेना के प्रति महाराष्ट्र के लोगों में, मराठियों में, वो एमएलएज और एमपीज भले इधर आ गए लेकिन वो भावना शायद वही रह गई है। और उस भाव में आकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे को वोट मिलने वाले हैं और इस कारण से राज ठाकरे को जोड़ लिया गया है। लेकिन राज ठाकरे के साथ और क्या फायदे हो सकते हैं? क्योंकि नुकसान तो बड़ा स्पष्ट दिखता है। उत्तर भारतीयों को जिस तरह से उन्होंने हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश की मुंबई में, उन्होंने मराठी मानूस का जो एक दुदुम भी बजाया और उनकी जो राजनीति थी वो आउटसाइडर्स के खिलाफ, खासतौर पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ जो चलाया, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती थी और कहती थी कि इन्हें साथ लेने में तो ये वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अब क्या आकलन है? जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि हिंदुत्व की जो लाइन है उसको मराठी मानूस और हिंदुत्व की लाइन अब राज ठाकरे उनके लिए प्रमुख लाइन यही है। वो भले ही मराठियों के हितों की हमेशा बात करते हैं लेकिन उत्तर भारतीयों के प्रति जो अग्रेशन पहले दिखाया जाता था वो घट गया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ मिला लिया है। इसका अर्थ ये भी तो है ना कि अकेले पवार साहब, अजीत पवार और शिंदे साहब, मुख्यमंत्री शिंदे, इनके साथ उस स्पेस को जो कि बीजेपी के अलावा एनडीए में बचता है वो एमएनएस भी शेयर करेगी और ये दोनों काफ़ी नहीं थे। तो क्या इस तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें अभी भी क्षमता बची हुई है? क्या एक ऐसे कह सकते हैं कि जो सिंपैथी कार्ड है उसको लेकर के उद्धव और शरद पवार जाने वाले हैं लोगों के बीच में और उस कारण से ये तैयारी हुई है? कहा तो यही जा रहा है कि इसी की तैयारी की गई है और ऐसे में जाहिर है कि वो तैयारी एमएनएस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है ताकि वो काउंटर कर सकें। अब सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है कि ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा तो फिर टिकटें कटेंगी और कहा यही जा रहा है कि मुंबई की एक सीट वो दे दी जा रही है राज ठाकरे को। हालांकि वो मांग रहे हैं 2 या 3 मुंबई की सीट के अलावा शिरडी और नासिक भी। और मुंबई की सीट जो दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी की सीट काट करके उनको दी जा रही है। तो सोचिए, उनको लाने में जाहिर है कि वो नुकसान भी है लेकिन उस नुकसान को सहा जा रहा है। अब प्रश्न यहाँ से ये उठ जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कुछ नया शुरू होने वाला है। वो जो ठाकरे बनाम ठाकरे का द्वंद्व था जो हम 2014 तक तो देखे थे और उसके बाद फिर
उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि ओरिजिनल शिवसेना अपने आप को बहुत आगे लेके निकल गई थी राज ठाकरे की शिवसेना से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। तो क्या फिर से हम वो देखेंगे इस चुनाव में? क्या ये भी तय होने वाला है? और क्या विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आपको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन करते नजर आएंगे? उनके लड़के भी अब बड़े हो गए हैं, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के लड़के। और क्या आपको नई पीढ़ी भी संघर्ष करती हुई नजर आएगी? महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है और देखने में ये आ रहा है कि शिंदे साहब के लिए ये सारे जो बदलाव हैं वो बहुत अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? महाराष्ट्र की जानकारी और महाराष्ट्र और बिहार और इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे 4 राज्य हैं जिन पर हमारी लगातार नज़र रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि यही वो राज्य हैं जहां पर हिंदी पट्टी और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में, हिंदी पट्टी तो न कहें, उत्तर भारत में ख़ास तौर पर जो विंध्य पर्वतमाला के इस तरफ है, गैर दक्षिण का जो इलाका है, सबसे ज़्यादा राजनीतिक डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ने वाला है। और ख़ास तौर पर बिहार और महाराष्ट्र क्या होता है, इस पर नज़र बनी रहेगी। नमस्कार।